तो वीडियो शुरू करने से पहले ही अपील कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। जी हाँ, और वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजेदार और जबरदस्त वीडियो है। जी हाँ, जानकारी के साथ, ठीक। और दूसरी अपील ये कि मेरे YouTube चैनल शाजा नुजार शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फतवा को मैं कुछ भी नहीं मानती। हाँ, तो जानते ही ऐसे एज इंडियन मुस्लिम गर्ल। जी हाँ, तो पहली बात मैं इसे बता दूं कि फतवा नहीं होता, वो होता है फतवा। उर्दू का एक निहायत ही खूबसूरत अल्फाज फतवा। जाहिल गंवार और जो है ना नौटंकी बाज बोलना कब सीखेगी? नौटंकी करना और जो है मुसलमानों का लिबास और हिजाब इस्तेमाल करना तो तू बहुत अच्छे से सीख गई है ना, नौटंकी करना सीख गई, लेकिन बोलना, सही बोलना कब सीखेगी? जाहिल गंवार औरत। और ये जो तूने कहा ना कि 2 कौड़ी का फतवा, अब क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में तो कोई जवाब ही नहीं देना। लुक हु इज टॉकिंग यहाँ बोलूंगी, देखो कौन बोल रहा है, जिसकी खुद की कोई हैसियत औकात नहीं है, जिसकी खुद की कोई एक सही पहचान नहीं है, जो हिंदू और मुसलमान के बीच लटक रही है और वो कह रही है कि 2 कौड़ी का फतवा। फतवा, जी हाँ, तो सही है ना। पहले तू जो है या तो सही से हिंदू बन जा या तो सही से मुसलमान बन जा, ना सही से हिंदू ना सही से मुसलमान। और 2 कौड़ी का क्या फतवा, आई बड़ी। क्यों नहीं मानती? क्योंकि देश हमारा संविधान से चलता है, ना कि आपके 2 कौड़ी के फतवे से। देश जो है हमारा भारत देश, वो संविधान से चलता है। ये बात जो है ना हर सच्चा भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हर सच्चा भारतीय नागरिक बहुत अच्छे से जानता है। और ये जो तू अपना जो फतवा है ना, ये संविधान से चलाने वाला ये जो फतवा बैठ की दे रही है, हाँ, ये तू जाकर अपने उन नारंगी नमूनों को बता और सिखा कि ये देश जो है ना भारत, वो संविधान से ही चलेगा, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं बन सकता। जो हिंदू राष्ट्र करके चिल्लाते ना, तो वहां जाके तू जो है ना अपना संविधान वाला जो फतवा दे रही है ना, वो वहां जाकर दे दे, ठीक। और बता दे कि ये संविधान से ही चलेगा, हिंदुत्व से नहीं चलेगा और ना ही हिंदू राष्ट्र बन सकता, ठीक। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं मंदिर भी जा सकती हूँ, मस्जिद भी। खैर मस्जिद में तो लड़कियां अलाउड नहीं है। सही कहा तूने। हाँ, तो तू जो है संविधान का अधिकार का जो है प्रोपोगंडा फैलाने के लिए, फसाद फितने बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर और अपनी झोली भर और अपने आप को मुसलमानों का हिजाब ओढ़कर फेमस कर। सही है ना। और तेरे को जिस चूल्हे में जाना है तू शौक से जा, आराम से जा, बिल्कुल जा, रोका तुझे किसने है ना। और तुझे जो हिंदू धर्म से, राम जी से, मंदिर से, सनातन धर्म से, भगवा से इतनी मोहब्बत है, बहुत अच्छी बात है, तो कर, रोका किसने है। जब इतनी मोहब्बत है और इतना तुझे इतना ज्यादा पसंद है कि वो तूने 41 दिन का जो है वो सफर पद यात्रा किया, पैदल चल के तू गई मुंबई टू अयोध्या, है ना। हाँ, तो दोगलापंती तू क्यों कर रही है? बस सवाल यही है, यहीं पर आके हर बात अटक जाती है। फिर दोगलापंती क्यों? हमें जिससे मोहब्बत होगी हम उसी के रंग में पूरी तरह से ढल जाएंगे, ये होती है मोहब्बत। ये कौन सी दोगलापंती वाली मोहब्बत है? ये मोहब्बत तो बिल्कुल समझ से परे है। मस्जिद भी, खैर मस्जिद में तो लड़कियां अलाउड नहीं है। अच्छा, आज मुझे पता चला कि मस्जिद में औरतों को अलाउड नहीं है। वाह, नया धर्म इस्लाम लेकर के आई है, बड़ा नया फतवा लेकर के आई है। चल खैर वो मैं बाद में आती हूँ। तो चलिए पहले इसी की बात का जवाब देते हैं। जैसा ये कह रही है कि मुस्लिम औरतें, लड़कियां जो है मस्जिद में अलाउड नहीं है, इसलिए ये इस्लाम का ये वाला हुक्म मानकर प्रोपेगेंडा फैलाने चली आई है ना। इस्लाम की जब तू ये बात मान रही है कि लड़कियां मस्जिद में अलाउड नहीं है, तो तू नहीं जाती, जाहिर सी बात है नहीं जाएगी। तो इस्लाम में तो बहुत कुछ अलाउड नहीं है, तू कर रही है क्या? नहीं कर रही ना, तो फिर इस बात को लेकर इतना ऐसे क्यों करना? हाँ, उसको जाने दे, चूल्हे भाड़ में इस्लाम में क्या है क्या नहीं है। इस्लाम में है क्या कि तू नामहरम के साथ जिस तरह से 41 दिन रास्ते में जो है आवारागर्दी करती फिर रही, पता नहीं रात किसके साथ गुजार रही, दिन तेरा किसके साथ जो है बीत रहा, कोई अता ना पता ना कोई जो है तेरे साथ महरम, यानी कि तेरा कोई गार्जियन नहीं, तू एक किसी आवारा चिंटुओं के साथ इस तरह से रास्ते में घूम रही है, ना महरम, यानी कि जिससे शादी हो सकती है, किया जा सकता है, ना महरम, समझ रही है, उसके साथ घूम रही है। तभी तुझे इस्लाम याद नहीं आया कि इस्लाम में तो ये भी है ना करूं। और जो जा रही है 41 दिन से पद यात्रा,
अयोध्या सॉरी मुंबई टू अयोध्या जो जा रही है नामहरम के साथ, कभी वो जो है तेरा पाँव दबा रहा है और कभी तू जो है अपने यार का बदन दबा रही है, और खुलेआम सोशल मीडिया में बेशर्मी से ऐसी वीडियो जो है वो पोस्ट करके दिखा रही है ना। इस्लाम में ये भी तो मना किया गया है, तो इस बात को तूने क्यों नहीं बोला कि हाँ देखो ये मना किया गया लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। हाँ, इस्लाम में मस्जिद में औरतों को जाने से मना किया गया इसलिए तू नहीं जाती, तू जा नहीं सकती, जबकि ये सरासर गलत है। इसके पीछे रीजन है, रीजन तूने नहीं बताया। कैसी तू इंडियन मुस्लिम गर्ल है, बता जरा। लानत है, तू है तेरे ऐप तू। वाह रे वाह दोगली औरत, वाह तेरी तो जबरदस्त, क्या बोलूं। अपने हिसाब से इस्लाम की जो बातें हैं वो पकड़ती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है, और जो बातें पकड़नी नहीं है, जिसमें तेरी आज़ादी खतरे में आ जाएगी, तेरी आवारगी खतरे में आ जाएगी, उसको तू हटा देती है। वाह दोगली, हाँ जबरदस्त की तू तो मतलब क्या बोलूं, दोगला नस्ल ही तेरा है, तेरा नस्ल ही दोगला है, जिसका जो है तू वो जीता जागता सबूत है, नस्ल की दोगली है तू। औरतें जो हैं या लड़कियां वो बिल्कुल मस्जिद जा सकती हैं, ठीक। सही अल बुखारी वॉल्यूम 2 की हदीस है ये, नंबर 900। अगर किसी को तफसीली जानकारी इस पर चाहिए तो आप जाकर जायजा ले सकते हैं, खुद सर्च कीजिए, खुद पढ़िए, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैं इस पर तफसीली वीडियो बनाऊंगी, वो बाद में बनाऊंगी इस पर, क्योंकि यहाँ पे बस हल्का फुल्का जवाब देना है, तो बस जस्ट एक कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका बिल्कुल ना जाए, यहाँ तक कि अगर वो रात के वक्त भी जाना चाहें मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, उस वक्त भी उनको नहीं रोकना है। आई बात समझ? तफसीली मैं बाद में बता दूंगी इसका। लेकिन औरतें जो हैं वो नामहरम मर्दों के साथ एक जगह खड़े होकर नमाज नहीं अदा कर सकती। औरतों की जगह बिल्कुल अलग और मर्दों की जगह बिल्कुल अलग होनी चाहिए। यहाँ तक कि औरतों का एंट्रेंस अलग, औरतों के वजू करने की जगह बिल्कुल अलग, और औरतों के नमाज अदा करने की जगह भी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल औरतें मस्जिद जा सकती हैं, लेकिन ये है उसकी शर्तें कि नामहरम मर्दों के साथ वो एक जगह नमाज नहीं पढ़ सकती। बस इतना ही है। बात समझ आ रही है? औरतों के लिए सेपरेट मस्जिद यहाँ इंडिया में सिर्फ नहीं है, लेकिन तू इंडिया से बाहर निकलेगी ना, सऊदी जाएगी या लंदन जाएगी, यूएसए जाएगी, है ना, इन सब जगहों में जाएगी, तो सऊदी में तुझे मैं बता रही हूँ कि 95% मोर देन 95% मस्जिद जो है वो औरतों का इंतजाम भी तुझे मिलेगा, यानी कि औरतों का के लिए अलग मस्जिद। समझ आ रहा है? यहाँ सिर्फ भारत में, और भारत की तो तू बात ही ना करना, यहाँ पर जो मस्जिदें हैं जो जहाँ पर मर्द जाते हैं उसी पर ही तो बुलडोजर चला कर उसको नीस्तो नाबूद करें, तो औरतों की मस्जिद तो दूर की ही बात है। तो ज्यादा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश मत कर, जो बात है वही कर और वही पता। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि सऊदी अरेबिया, लंदन, यूएसए, ये सब जगहों में ना औरतों की भी मस्जिदें हैं, वहाँ बाकायदा औरतें नमाज पढ़ने जाती हैं, लेकिन बस वही शर्त है कि औरतों के लिए बिल्कुल सेपरेट इंतजाम किया गया है। क्योंकि हमारे में जो है ना तेरे जैसी आवारागर्दी करते, किसी भी मर्द को पकड़ लिया, कभी वो साइकिल चोर को, तो कभी किसी को, तो कभी किसी को, ये हमारे में है नहीं। बात समझ आ रही है? तो हमारे में पर्दे का बहुत ज्यादा इंतजाम है, जिसका इस्तेमाल करके तू फेमस हो रही। और तू, हाँ एक बात मुझे यहाँ याद आई कि तू बोलती इंडियन मुस्लिम गर्ल, एज मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मैं शबनम शेख हूँ, मैं जा रही हूँ पद यात्रा 41 दिनों से कर रही हूँ। तू मुझे ये बता कि जब तू इंडियन मुस्लिम गर्ल है तो तूने इन 41 दिनों में कितनी बार नमाज पढ़ी? एक भी वीडियो तूने अपनी नमाज पढ़ते हुए नहीं डाली, क्यों? तो फिर तू हिंदू भी है और मुसलमान भी है, तू कैसे कह सकती है? तू सिर्फ और सिर्फ हिंदू कह सकती है अपने आप को। कोई अगर जो है ना कुत्ता शेर की खाल पहन ले वो शेर नहीं बन जाता, बस तेरा भी वही मामला है। समझ रही ना? शेर की खाल लपेट लेगी तू शेर बन जाएगी, ऐसा नहीं है। कुत्ता कुत्ता ही रहता, शेर शेर ही रहता। समझ आ रही है बात? तो बस खत्म कर रही हूँ यहीं पर। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मिलियंस में शेयर होते हैं, मिलियंस में, जी हाँ। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।